हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। दिस सेक्शन कंसीडर्स सब्सटेंसेस टेकन इनटू एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। मीन्स इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे कि हमारा बॉडी जो है कैसे हम लोग खाना खाते हैं, ह्यूमन बॉडी कैसे खाना को खाता है और वो डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्टेज बचता है वो कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। विच इन्वॉल्व्स द रिस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम, जिसमें कि हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन गैस मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में लगभग 21%, 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे बॉडी में किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। एंड ऑक्सीजन के कारण ही जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स या फूड लेते हैं, इनहेल करते हैं, दैन केमिकल रिएक्शन होता है और उसी के कारण एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है। तो आइए हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डायग्राम के माध्यम से जानने का कोशिश करते हैं। तो ये एक रफ डायग्राम हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका एक्यूरेट डायग्राम मैं इस टॉपिक के बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका डायग्राम बना सकते हैं। एयर पासिस थ्रू अ सिस्टम ऑफ अ पैसेज इंक्लूडिंग द नजल कैविटी। मीन्स जो एयर होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है नज़ल कैविटी के द्वारा। जो नाक के अंदर नज़ल कैविटी होता है उसके सहारे एयर हमारे बॉडी में इंटर करता है, इन करता है एंड देन टू द फ्राइनेक्स मीन्स थ्रोट, आल्सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो फ्राइनेक्स होता है ये हमारा डाइजेस्टिव पाथवे भी होता है। नज़ल कैविटी के बाद एयर फ्राइनेक्स में जाता है। फ्राइनेक्स के बाद यहाँ पे नीचे में लैरिनेक्स होता है। लैरिनेक्स वॉइस बॉक्स होता है हमारे बॉडी का। लैरिनेक्स में उसके बाद हम एयर जाता है और इसके बाद ट्रैकिया में होते हुए हमारा ब्रोंचियल पैसेज में चला जाता है। मीन्स फाइनली लंग्स के अंदर एयर चला जाता है। ये हो गया, ये लेफ्ट ब्रोंची हो गया। यहाँ पे लंग्स के अंदर हमारा ब्रोंची होता है। ये ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया में आने के बाद एयर ब्रोंचियो में चल जाता है, मीन्स लंग्स में चल जाता है। दीज इंड्स इन एल्वोलाई, मिलियंस ऑफ टीनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन लंग्स। मीन्स ये जितना भी हमारा सिस्टम हुआ, नज़ल कैविटी से एयर फाइनली लंग्स में जमा हुआ। एंड ये जो दोनों लंग्स होते हैं इसमें मिलियंस ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। तो ये जो लंग्स हो गया, इसके अंदर अगर हम लोग जूम करके यहाँ पे देखें तो ये जो स्पेरिकल बना हुआ है गुच्छे में, इसको हम लोग एल्वोलाई कहते हैं। और इसी में जो एयर जो आउटर इन्वायरमेंट से आता है यहाँ पे जमा होता है और हमारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जाता है लंग्स में, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। मीन्स बाहर का जो ऑक्सीजन होता है ये लंग्स के अंदर प्रेजेंट ब्लड के अंदर मिक्स होकर फिर से बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जमा होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारे बॉडी से फिर से नज़ल कैविटी के द्वारा बाहर निकल जाता है। दे आर सराउंडेड बाई अ नेटवर्क ऑफ टीनी कैपिलरीज एंड आर द साइट्स वेयर द वाइटल गैस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाइटल गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स। जो वाइटल गैस एक्सचेंज होता है मीन्स जो ऑक्सीजन हमारे आउटर इन्वायरमेंट से हमारे लंग्स में जमा होता है और जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड पे लंग्स में जाता है, तो ये यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। मीन्स ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ब्लड में मिक्स होकर फिर से सर्कुलेट होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड नज़ल कैविटी के द्वारा बाहर निकल जाता है। नोट, नाइट्रोजन विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अबाउट 80% है। सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में कोई गैस है तो ये नाइट्रोजन है, 80%। इज ब्रेथेड इन एंड आउट बट कैन नॉट यूज बाय द बॉडी इन द गैसियस फॉर्म।
मीन्स नाइट्रोजन को हमारा बॉडी रिस्पिरेशन के दौरान इन करता है, इनहेल करता है एंड आउट करता है, बट हमारे बॉडी में गैसियस फॉर्म के रूप में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता है। तो हमारे बॉडी में आखिर नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरा कैसे होती है, चलिए देखते हैं। द नाइट्रोजन नीड बाय द बॉडी इज ऑब्टेन्ड बाय ईटिंग प्रोटीन कंटेनिंग फूड मेनली मीट एंड फिश। जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, वो फुलफिल होता है हमारे फूड लेने से जिसमें कि प्रोटीन हो, एंड सबसे ज़्यादा प्रोटीन मेनली मीट एंड फिश में पाया जाता है, जिसमें कि नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ईटिंग, जब हम लोग खाना खाते हैं। A balanced diet is important for health and provide nutrients। एक सही तरीके का हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड खाना भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एक हेल्दी डाइट से ही हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही तरीके से फुलफिल होती है। सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्जर्व्ड यूजुअली फॉलोइंग डाइजेशन and promote body function including cell building, growth and repair। मीन्स जब हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है देन सब्सटेंसेज आर ऑब्जॉर्ब्ड, तब जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेज होते हैं लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा ऑब्जॉर्ब किया जाता है, एंड ड्यू टू विच वो हमारे ग्रोथ में, बॉडी ग्रोथ में, सेल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, एंड आल्सो हेल्प इन रिपेयर। मीन्स जब हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट या ऑर्गन अगर सही तरीके से काम नहीं करता है, वर्क नहीं करता है, तो अच्छी डाइट लेने के कारण हमारे ऑर्गन का रिक्वायरमेंट जो भी होता है, विटामिन्स का या मिनरल्स का या फैट का, किसी या प्रोटीन का या कैल्शियम का, किसी भी तरह का जो नीड होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वो फुलफिल हो जाता है, जिससे कि हमारा जो रिपेयरिंग सिस्टम जल्दी वर्क करता है बॉडी का, एंड हम लोग जल्दी ही हील हो जाते हैं, मतलब कि सही हो जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब हम लोग डाइजेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे हम डाइजेशन हमारे बॉडी में होता है। व्हेन फूड इज केमिकली कॉम्प्लेक्स एंड सेल्डम इन द फॉर्म दैट द बॉडी सेल कैन यूज। मीन्स जब हम लोग फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो वो इतना कम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है कि हमारा जो बॉडी सेल है उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है। देन इट्स फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट फूड सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व इनटू द सर्कुलेशन एंड देन यूज्ड बाय बॉडी सेल। और डाइजेशन का यही मतलब काम होता है, डाइजेशन का प्रोसेस में यही होता है कि फूड को इतना केमिकली ब्रेक डाउन कर दे, छोटा छोटा टुकड़ों में मतलब कि तोड़ दे कि हमारा बॉडी सेल्स इजीली उससे न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व कर पाए, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट करते रहता है, एंड इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, a tube about 9 meter long in the average in adult person। हम एक एडल्ट पर्सन, एक मैच्योर इंसान में एक 9 मीटर लंबा ट्यूब की तरह होता है, जिसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। That begins at the mouth and continues through the pharynx, esophagus, stomach, small and large intestine, rectum and anus। जो ट्यूब हमारे माउथ से शुरू होकर हमारे फ्राइनेक्स, ओसोफेगस जो कि बीच में होता है, एंड देन टू द स्टोमक हमारे पेट को होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके बाद रेक्टम होता है, उसके बाद एनस होता है, जिससे कि हमारा जितना भी फेसेस होता है, एक्सक्रेटा होता है, वो बाहर निकलता है। उसी को हम लोग पूरा माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम जो है वो आपको इस टॉपिक के लास्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर चाहे तो डायग्राम बना ले। एसेसरी ऑर्गन, हमारे बॉडी में कुछ एसेसरी ऑर्गन होते हैं
These are the salivary glands, pancreas and liver which lies outside the alimentary canal. जो कि salivary glands, pancreas and liver होते हैं जो कि alimentary canal के outside situated होते हैं. These salivary glands and pancreas synthesize and release digestive enzyme which are involved in the chemical breakdown of food. ये जो सिलेवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि वो सिंथेसाइज करते हैं कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने में हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी सेल उसे इजीली ऑब्जर्व करके न्यूट्रिएंट्स गेन कर सके, प्राप्त कर सके. While the liver secretes bile juice, these substances enter the alimentary canal through connecting duct. मीन्स जो हमारा लीवर है वो सिंथेसाइज करता है एंड सिक्रेट करता है बाइल जूस से, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में एक के डक्ट के द्वारा, एक कनेक्टिंग डक्ट के द्वारा रिलीज किया जाता है. डक्ट का मतलब एक के मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि लीवर से एलिमेंट्री कैनाल में कनेक्टेड रहता है, और जब लीवर बाइल जूस को सिंथेसाइज करके सिक्रेट करता है तो वही डक्ट के माध्यम से एलिमेंट्री कैनाल में बाइल जूस रीच करता है, पहुंच जाता है. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं. केमिकल रिएक्शंस ऑकर्स कंटिन्यूअसली इन बॉडी सेल्स एंड द ओवरऑल एक्टिविटी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. हमारे बॉडी सेल्स में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं. मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स. मेटाबॉलिक रिएक्शन को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है. एक हो गया एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड कैटाबॉलिज्म. चलिए वन बाय वन दोनों को हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट, एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग और सिंथेसाइजिंग लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. एनाबॉलिज्म में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है. अब ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता क्या है? तो ये हमारे फिशेज होते हैं, मीन्स स्टूल होते हैं, जो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल के रूप में एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं. सेकेंड, कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंसेस टू प्रोवाइड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर एनाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में सब्सटेंसेस को ब्रेकिंग डाउन किया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, टू प्रोवाइड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर एनाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में एनर्जी एंड रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए इससे जो कैटाबॉलिज्म है वो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस में हेल्प करता है. एंड ड्यू टू विच फिशेज जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे एनस से बाहर निकल जाते हैं. गाइज, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. इसको अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लें. द सोर्स ऑफ एनर्जी आर मेनली डाइटरी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. हमारे बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स होता है, स्रोत होता है, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है. बट हाउएवर इफ़ दीज आर इन शॉर्ट सप्लाई, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में एनर्जी आखिर आए तो आए कहाँ से? देन प्रोटीन्स आर यूज्ड. तब प्रोटीन ही जो होता है हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, जिससे हमारा जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जितना भी केमिकल एक्टिविटी होता है, सब कुछ सही तरीके से फंक्शन कर पाता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट्स. तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे बॉडी का एक तरह से वेस्ट मटेरियल है. दिस गैस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म का एक वेस्ट प्रोडक्ट है. बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन द बॉडी फ्लूइड टू मेक एन एसिडिक सॉल्यूशन. क्योंकि ये हमारे बॉडी फ्लूइड में मिक्स हो जाता है और एक एसिडिक सॉल्यूशन बना देता है. इट मस्ट बी एक्सक्रीटेड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट टू मेंटेन पीएच विथ इन द नॉर्मल रेंज. हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का अप्रोप्रिएट अमाउंट में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है,
टू मेंटेन pH वैल्यू एट नॉर्मल रेंज, हमारे बॉडी के pH वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। pH वैल्यू का मतलब होता है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन। एंड मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान हमारे बॉडी से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं थ्रू लंग्स। तो दोस्तों ये यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें कि ये दोनों साइड हमारा किडनी होता है। तो दोस्तों ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ये दोनों साइड किडनी है हमारा। किडनी के जस्ट नीचे एक डक्ट होता है, ये यूरेटर कहलाता है। एंड उसके नीचे एक ब्लैडर होता है, इसी में हमारा जो यूरिन है जो किडनी से बनकर आता है यूरेटर के माध्यम से, ये स्टोर होता है ब्लैडर में। और जब ब्लैडर जब पूरा फुल हो जाता है, भर जाता है, तो ये यूरेथ्रा के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 13 में पूरा यूरिनरी सिस्टम के बारे में ही दिया गया है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट का बना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब मेनली दीज ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, एग्जाम्पल यूरिया। ये जो यूरिन के साथ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वे प्रोटीन का ब्रेकडाउन, मतलब प्रोटीन जब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है यूरिया के रूप में, वही वाटर के साथ मिक्स होकर यूरिन बनता है और वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिन आर फॉर्म्ड बाय द किडनीज विच आर द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिन हमारे बॉडी में कहाँ बनता है? यूरिन हमारे बॉडी में किडनी में बनता है। ये किडनी में यूरिन बनता है और ये हमारा यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है। द डिस्चार्ज ऑफ फेसेस, हमारे बॉडी से फेसेस का डिस्चार्ज होना एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, मीन्स स्टूल का बाहर निकलना। द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम आर एक्सक्रीटेड एज फेसेस ड्यूरिंग द डेफिकेशन। मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में फीसेस हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, मीन्स स्टूल। एंड इसी होल प्रोसेस को हम लोग डेफिकेशन कहते हैं। दे कंटेन्स इनडाइजेस्टेबल फूड रेसिड्यू दैट रिमेन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। जो फीसेस होते हैं वो इनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहता है। मतलब फीसेस बिना पचा हुआ भोजन रहते हैं, फूड होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल में बच जाता है। बिकॉज इट कैन नॉट बी ऑब्जॉर्ब्ड, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इट। एंड जो फीसेस हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं इनडाइजेस्टेबल फूड के रूप में, इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, मीन्स बैक्टीरिया। तो गाइज आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड अगले क्लास में हम लोग जानेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी इटसेल्फ एंड ऑफ द स्पेसीज। देन आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।